कहानी शुरू होता है जिनुत्सु से। वो जंगल के अंदर आ चुका है और वो अब नेजुको को ढूंढने लगता है। इस तरह बिनुसुके को पता चल चुका है कि वो लेडी डीमन कहाँ है। वो और तानजीरो अब उधर जाना चाहता है, पर वो लोग अभी नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों को अभी भी ये डीमन क्रॉप्स का मेंबर घेर के रखा हुआ है। और तानजीरो और इनोसुके के साथ जो डीमन क्रॉप्स का मेंबर था वो इनको बोलता है कि वो दोनों आगे जाए और वो इनको संभालेगा। इसका नाम है मुराता। तानजीरो इस बात के लिए मुराता को शुक्रिया बोल के इनोसुके को लेके वहाँ से जाने लगता है। इस तरह जिनुत्सु जंगल के अंदर अभी भी नेजुको को ढूंढ रहा है और जिनुत्सु की मदद के लिए उसका चिड़ा भी आ जाता है। तो वो दोनों अब एक साथ नेजुको को ढूंढने लगती है। तानजीरो और इनोसुके उस तरफ बढ़ने लगते हैं और जितना वो आगे जाते हैं उतना ही ये धागा बढ़ता जाता है। तानजीरो ये देख के समझ जाता है कि वो लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तभी उनके सामने एक लेडी डीमन कॉर्प्स का मेंबर आता है। उसने ना चाहते हुए भी उसके साथियों को मार दिया और वो तानजीरो और इनोसुके को बोलता है कि वो लोग भी यहाँ से चले जाएं और किसी हाई रैंक डीमन स्लेयर को ले आए, वरना वो सब भी मारे जाएंगे। इस तरफ वो लेडी डीमन हंसते हंसते बोलती है, तुम लोग जितने मेरे पास आओगे मेरा धागा और भी ज्यादा मजबूत होने लगेगा, जिससे मेरे डॉल्स भी ताकतवर बनते जाएंगे। माँ, रुई को देख के ये लेडी डीमन घबरा जाता है। क्या आप कर पाओगी? मुझे नहीं लगता कि इनको मारने में आपको ज्यादा समय लेना चाहिए। प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो रुई, मैंने तुम सबको बचाने का वादा किया है। तो फिर जल्दी कीजिए, वरना मैं पिताजी को बता दूंगी। नहीं प्लीज रुई, ऐसा मत करना। प्लीज अपने पिताजी का कुछ भी मत बोलना, प्लीज रुई। तो फिर जल्दी कीजिए। इतना बोल के रुई वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लेडी डीमन बोलती है, मरो, जल्दी मरो। अगर तुम लोग जल्दी नहीं मरे तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। और इस तरफ वो लेडी डीमन कॉर्प्स का मेंबर तानजीरो के ऊपर हमला कर देता है। वो बहुत ही तेज है और मारे गए वो बाकी कॉर्प्स का मेंबर भी खड़े हो जाते हैं। उसमें से एक अभी भी अधमरा है। वो तानजीरो और इनोसुके को बोलता है कि वो दोनों उसको मार दे क्योंकि उसका हाथ पैर टूट चुका है और वो बहुत ही बड़े तकलीफ में है। वो और नहीं सह सकता, इसलिए वो डीमन कॉर्प्स का मेंबर तानजीरो और इनोसुके को उसको मारने के लिए बोलता है। पर तानजीरो अभी भी किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए वो एक तरकीब लगाता है। वो उस लड़की डीमन कॉर्प्स का मेंबर को पकड़ती है और जोर से एक पेड़ की तरफ उछाल देता है, जिससे वो लड़की अपने धागे की मदद से उस पेड़ के डाली में लटक जाता है। इनोसुके इसको देख के वैसा ही करता है। ये चीज़ देख के वो लेडी डीमन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, ये कितने बेकार डॉल्स है, किसी काम के नहीं है ये डॉल्स। मुझे ऐसे फालतू डॉल्स नहीं चाहिए। जिसके बाद वो डीमन उन सभी का गर्दन तोड़ के उन लोगों को वहीं पे मार देता है। तानजीरो को बहुत ही अफसोस होता है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी वो किसी को भी बचा नहीं पाया। और इनोसुके अब तानजीरो के अंदर एक ताकतवर ऑरा महसूस करता है और वो दोनों अब आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। वो दोनों ही किसी को देखते हैं और इनोसुके तानजीरो को बोलता है कि उसने उस लेडी डीमन को ढूंढा है, इसलिए वो ही उस लेडी डीमन का सर काटेगा। और इनोसुके इतना बोल के ही उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है। पर वो दोनों देखते हैं कि ये कोई और ही डीमन है, पर इस डीमन के पास कोई भी सर नहीं है और ये डीमन भी तेज और ताकतवर है। पर तब भी इनोसुके इसको अकेले ही हराना चाहता है, इसलिए वो पहले इस डीमन के ऊपर हमला करता है। पर इनोसुके घायल हो जाता है और वहाँ के मकड़िया इनोसुके को पकड़ लेता है। और जैसे ही इनोसुके उस मकड़ियों के जाल में फंस जाता है, वो डीमन इनोसुके को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और तानजीरो इनोसुके को बचा लेता है। इसके बाद तानजीरो बोलता है कि उन दोनों को साथ में काम करना होगा, इसलिए तानजीरो इनोसुके को उसके पीठ में चढ़ने के लिए बोलता है। जिसके बाद इनोसुके तानजीरो के पीठ पर चढ़ के पहले उस डीमन का दोनों हाथ काट देता है और हवा में उछल जाता है। और तानजीरो नीचे स्ट्राइकिंग टाइट का इस्तेमाल करके उस डीमन का पैर काट देता है। जिसके बाद इनोसुके उस डीमन को बीच में से काट देता है, जिसके बाद वो डीमन राख बन जाता है। अब इनोसुके तानजीरो को कस के पकड़ लेता है और हवा की ओर उछाल देता है। और जैसे ही तानजीरो हवा में उड़ जाता है, वो उस लेडी डीमन को देख लेती है। इस तरफ वो लेडी डीमन बोलती है, नहीं, मेरा सबसे ताकतवर डॉल भी मारा गया, अब वो दोनों मुझे मार देंगे। ये सब रुई की गलती है। अगर वो बीच में नहीं आता तो मैं इतना नहीं घबराती और मैं इन दोनों को ही मार देती। पर ये लोग अब मेरी ओर आने वाले हैं।
और मुझे मार देंगे। वो लेडी डीमन अब ऊपर की ओर देखती है। वो देखती है कि तानजीरो अब पहुंच चुका है। वाटर बेथिंग फर्स्ट फॉर्म। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन रुको, अगर इसने मुझे मार दिया तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी हमेशा के लिए। ये बोलने के बाद वो लेडी डीमन तानजीरो के ऊपर कोई भी हमला नहीं करता। तानजीरो देखता है कि वो लेडी डीमन भी अब हार मान चुकी है। वो बीच में ही अपना फॉर्म बदल देता है। फिफ्थ फॉर्म ब्लेस्ड रेन आफ्टर द डॉट। कितना खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि ये बारिश मेरी खुशी की बारिश है। कितनी शांति है, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, चारों तरफ बस शांति ही शांति। मैं आज़ाद हो गई। ये सब बोलने के बाद उस लेडी डीमन को अपना कुछ पुराने दिन याद आता है। उसको याद आता है कि उसका पति उसको बिना वजह मारता था और उसके बच्चे इस चीज का मजा लेते थे, उसको बेटी को छोड़ के। पर वो अब खुश है क्योंकि वो उस जिंदगी से आजाद हो चुका है। ये आंखें, इस आंखों में तो दया दिखता है, बिल्कुल उस आदमी की तरह। वो भी मुझे ऐसे ही देखता था। पता नहीं वो कौन था, मुझे याद भी नहीं है। अभी वो क्या कर रहा होगा? मरने से पहले वो तानजीरो को बोलता है, इधर 12 किजुकी का एक मेंबर है, अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो डीमन राख बन जाती है। रुको, 12 किजुकी का एक मेंबर? मतलब 12 किजुकी का असली मेंबर इस पहाड़ी में? और तानजीरो के इसी शब्द के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 16 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी ऑल पे सेट कर देना। चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।